हेलो, मैं डॉक्टर शिव शरण यादव, हेड बाबा गंगाराम फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो नेक पेन होता है यानी जो गर्दन में पेन होता है, ये क्यों होने लगता है जब आप ऑफिस में वर्क करते रहते हो या आप कोई कंप्यूटर का काम करते हो या अपना नॉर्मल स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो या लिखाई करते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना पोस्चर मेन जो होता है उसको अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखना है। आप पढ़ाई करते हो या लिखते हो या कोई ऑफिस वर्क करते हो, कंप्यूटर चलाते हो या ऑफिस में बैठ के आप अगर फ़ोन भी चला रहे हो, तो वो एक प्रॉपर वे में उसको हर काम करना होता है। तो हम अपने गर्दन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है उसको बचा सकते हैं, यानी हम नेक पेन से बच ही सकते हैं अगर मैं अपनी पोस्चर को करेक्ट करके रखें। तो हमें ना तो फिर दवा की आवश्यकता पड़ सकती है, ना हमें कॉलर लगाने की आवश्यकता है, और हम आराम से जो हमें पेन होती है उससे भी हमें छुटकारा मिला रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो पोस्चर मेन पोस्चर है, अगर आप ऑफिस में बैठे हो, मतलब फ्री बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो फ़ोन जो आप चलाते हो, तो फ़ोन क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोग होते हैं फ़ोन को ऐसे ले लिए, फ़ोन को यहाँ ऐसे पकड़ लिए, उसको ऐसे चलाए जा रहे हैं, ऐसे चलाए जा रहे हैं। तो फ़ोन को ऐसे यहाँ पकड़ के नहीं चलाना। अगर आपको फ़ोन चलाना है तो आप यहाँ एकदम सामने सामने करके तो फिर फ़ोन आप चला सकते हो। यानी मतलब यहाँ पेट पे जो ऊपर देखते हैं, यहाँ पे लोग रख लेते हैं हाथ को ऐसे कंफर्टेबल के लिए, लेकिन ये सही पोस्चर नहीं होता। फ़ोन चलाने का सही पोस्चर ये होता है, आप इसको अपने हाथ को ऐसे कर लो और यहाँ पे ऐसे ऐसे चला सकते हो। ठीक है, पहला बात तो ये फ़ोन का हुआ। और दूसरी बात ये कि जो कंप्यूटर लोग चलाते हैं, कंप्यूटर पर कभी कभी क्या एकदम ऐसे आके झुकते रहते हैं, वो अपना ऐसे चलाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त में ये भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर चलाना तो सीधा एकदम पोस्चर को बैठो, सही मेंटेन करके बैठो, और अपनी जो टेबल है आपके कंप्यूटर की वो सीधा सेम थोड़ा लेवल की होनी चाहिए, ताकि ये आपका जो हाथ है वो प्रॉपर में रहे, तो आपको झुकना ना पड़े, आपकी टेबल बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सब करोगे तो जो नेक पेन होता है, नहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उससे बचे रहोगे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो पॉस्चर मेन जो पॉस्चर हमारा होता है गर्दन की, जैसे इसमें हमारी ये सर्वाइकल रीजन है, तो जब हम एक्स्ट्रा जब झुके रहते हैं तो हमारी क्या होता है, हमारी जो जो सर्वाइकल रीजन के बीच में जो ये 7 वर्टिब्रा होते हैं, एक से हर एक 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, जिसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब क्या होती है, जब हम गलत पोजीशन में कोई काम करते रहते हैं तो उस पर लगातार प्रेशर पड़ता रहता है। अब मान लो यहाँ पे हम ऐसे झुका के काम कर रहे हैं, तो हमारे जो C5 या C7 के बीच में, या C6 C7 या C4 C5, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होती है फ्लेक्शन की, वो हमारी C4 C5 C6 के बीच में होती है। तो हम उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहता है, और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये क्या होती है, धीरे धीरे डिजनरेट करके ये थिनर हो जाती है, नहीं पतली होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, ये मतलब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क थी, ये बल्जिंग हो जाती है, मतलब इसमें साइड में क्या होता है, ये फूलने लगती है। कभी कभी क्या होता कि बहुत दिनों से अगर आप गलत पोस्चर में सर नीचे करके कंप्यूटर चला रहे हो या स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि बहुत दिनों से अगर लॉन्ग टाइम से आप करते आ रहे हो, तो ये जो हमारी डिस्क होती है ये डीजनरेट करके ये स्लिप कर जाती है। कभी ये आप मान लो कहीं गिर गए या कोई चोट लग गई, तो उसमें भी हमारी डिस्क जो होती है वो स्लिप हो जाती है। तो ये जो भी स्लिप डिस्क हो जाती है या स्लिप डिस्क जो हमारी ये डिस्क थी, ये डीजनरेट कर गई या इसमें बल्जिंग हो गई, तो करती क्या कि हमारी जो नसें होती हैं, नसों को ये दबाने लगती है, और हमारा जो ये स्पाइनल कार्ड होता है वो नैरो हो जाता है, क्योंकि ये जो डिस्क जो हमारी डिस्क होती हैं, ये दोनों वर्टिब्रा के बीच का स्पेस कम हो जाता है। उससे जो हमारा रूट फिनोमेना होता है वो नैरो हो जाता है या कंप्रेस होने लगता है, तो हमारी जो नस होती है ना, वो कंप्रेस होने लगती है। मान लो हमारी सर्वाइकल में हम ये बता रहे हैं प्रॉब्लम है, आपको नेक पेन है, ज़्यादा दिनों से है, आपकी मसल्स में स्टिफनेस है, आपकी मसल में पेन है, हाँ मसल जो होती है वो स्पाज्म हो गई है, यानी अकड़न सी अगर रहती हैं, तो ये नस से ये क्या करती है, नसें जो हमारी होती हैं, कभी कभी आपको लगता है कि करंट सी लग रही है, यानी झुंझुनाहट ये हमेशा ये खींचा हुआ रहेगा और हमेशा आपको पेन होता रहेगा। कभी कभी क्या होता है, हाथों में भी रेडिएट होने लगता है, यानी हमारे जो पेन होता है वो हमारे हाथ में भी आने लगता है। तो उसमें जो हमारी ये जो नर्व होती हैं ये कंप्रेस होने लगती हैं, वो दबने लगती हैं, उसकी वजह से हाथ में, क्योंकि सर्वाइकल की जितनी नसें होती हैं, यहाँ से जो नस निकलती है सर्वाइकल रीजन से, यहाँ से ये हमारे हाथ की सप्लाई करती है। वो मीडियल नर्व हो, अल्नर नर्व हो, रेडियल नर्व हो या एक्सिलरी नर्व हो या मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हो,
जो भी नर्व है वो हमारी कहीं ना कहीं अगर कहीं भी दब रही है तो कहीं ना कहीं पूरे हमारे अपर लिप में वो प्रॉब्लम पैदा करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना पोस्चर करेक्ट करके रखो, सीधा बैठो, सीधा पढ़ाई करो, सीधा लिखो, सीधा कंप्यूटर चलाओ पोस्चर में एक, और अपना फ़ोन भी एक पोस्चर में चलाओ, तो आप स्वस्थ रहेंगे, कभी भी आपको सर्वाइकल पेन नहीं होगा। तो अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो मैं उसकी नॉर्मल एक्सरसाइज बता देता हूँ जिसे बोलते हैं सर्वाइकल आइसोमेट्रिक, तो वो आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आप एक तो थोड़ा मोमेंट रिदमिक कर लेना। जैसे मान लो हमने सीधा सामने देखते हुए राइट साइड को फ्लेक्शन किया, मैंने 5 सेकंड यहाँ पे होल्ड किया, फिर धीरे धीरे लाया, फिर नॉर्मल आ गए। फिर हमने इसी को लेफ्ट साइड को धीरे धीरे हमने सामने देखते हुए इसको इधर लाया यहाँ पे हमने, और 5 सेकंड को हमने यहाँ होल्ड किया, देन फिर हम सीधा सामने आ गए। यानी अपने इसको कंधे को हम नहीं उठाएंगे, सिर्फ बने हम गर्दन को उठा के सिर्फ यहाँ पे ऐसे लेकर आएंगे। यानी 5 टाइम हम इधर करेंगे, 5 टाइम फिर हम इधर करेंगे, यानी 5 टाइम राइट साइड और 5 टाइम हम लेफ्ट साइड ऐसे। फिर हम 5 पीछे को करेंगे, फिर वहाँ पीछे होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर धीरे से नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये आपको सीधा देखते हुए राइट साइड को ऐसे गर्दन घुमाना है। जब इधर एकदम लेवल पे देखेंगे एकदम सीधा स्कैपुलर रीजन के, तो हमारे जो शोल्डर है इसके सामने से अगर ये हो जाए तो फिर सीधा हम लेफ्ट साइड, फिर हम राइट साइड, फिर हम लेफ्ट साइड, ये कर लेंगे। यानी हम सबसे पहले आपको बताया था कि नॉर्मल हम इधर बेंड करेंगे, यानी साइड फ्लेक्शन करेंगे राइट साइड, फिर हम लेफ्ट साइड करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा बताया कि आप इधर को राइट साइड को, फिर इससे लेफ्ट साइड को। अब इसके बाद हम सीधा आइसोमेट्रिक बताएंगे। ये आपकी आइसोमेट्रिक होती है, ऐसे इसको हम ऐसे ग्रिप बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम इसको अपने हाथ को हम ऐसे रोके रहेंगे। ठीक है, हाथ हमारा नहीं आगे आएगा, बस हम क्या करें सर से ताकत ऐसे आगे को लगाएंगे। हम इस हाथ से आगे को ऐसे रोकेंगे और सर से पीछे से ताकत लगाएंगे हाथ में, ऐसे लगाते रहेंगे। 10 सेकंड हम लगाते रहेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे। 5 सेकंड हम ऐसे आराम करेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे आगे को फिर लगाना शुरू करेंगे। ऐसे हमने आगे को किया 5 बार, ऐसे 5 बार आपको पीछे करना है। ऐसे हमें हाथ ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये ऐसे इंटरलॉक रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे पीछे ऊपर रहेगा। फिर हम सीधा पीछे को ताकत लगाएंगे, पीछे को ताकत लगाएंगे, 10 सेकंड तक लगाते रहेंगे। फिर हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर हम 10 सेकंड के लिए लगाएंगे, फिर 5 सेकंड के लिए लगाएंगे, रेस्ट करेंगे। ऐसे हमने आगे को किया था, फिर हमने पीछे को ऐसे किया, फिर हम साइड में करेंगे। यहाँ पे कान के ऊपर ऐसे यहाँ पे रखेंगे, फिर हम एकदम ऐसे हाथ से रोकेंगे ऐसे, फिर हम राइट साइड को ऐसे ताकत लगाएंगे, सर से ताकत लगाएंगे और हाथ से ऐसे रोकेंगे। ठीक है, 10 सेकंड तक लगाते रहे, फिर 5 सेकंड के लिए रेस्ट कर दें, फिर हम 10 सेकंड के लिए लगाते हैं। और ऐसे फिर हम राइट से लगाएंगे, लगा चुके हैं, अब हम लगाएंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ कान के ऊपर ऐसे हम रखेंगे, फिर हम सीधा सामने देखते हुए, फिर ये हाथ में एकदम सीधा ऐसे रहेगा, फिर हम लेफ्ट साइड को ताकत लगाएंगे और हाथ से हम रोकेंगे। 10 सेकंड तक लगाते रहेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर 10 सेकंड तक लगाते रहेंगे हम, फिर छोड़ देंगे। ठीक है, यानी आपको मैंने एक तो नॉर्मल मूवमेंट बताया, एक टू मूवमेंट, उसके बाद दूसरा मैंने बताया सर्वाइकल आइसोमेट्रिक। हमने ये जो करके बताया है इधर से और पीछे से और लेफ्ट से और इधर से, ये हमारी नॉर्मल सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। ये आप करोगे तो आप नॉर्मली आपका कभी भी सर्वाइकल नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी आपको पेन होने लगा और आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी तो और ध्यान ये रखना है कि अगर किसी को अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ज़्यादा दिनों से, तो धीरे धीरे ही करना है। दिन भर में 5 बार 5 रिपीटेशन करना है, 5 बार सुबह कर ले और 5 बार शाम को कर ले। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपको खाली पेट नहीं करना है, थोड़ा सा नाश्ता करके करना है और आँख बंद करके नहीं करना, आँखें खोल के करना है। और आपको मोटी तकिया नहीं लगाना है, सोते समय आप ध्यान रखिए कि मोटी तकिया ना लगाएं। अगर आपको ज़्यादा तकिए की आदत है ही है तो आप एक छोटा सा कोई चादर ले लो, उसको 2-4 फोल्ड कर लो और उसको फिर आराम से रख लो, लेकिन ताकत आपको नहीं लगाना।
बस ये ध्यान रखना कि आप ताकत नहीं लगाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको पेन जो सर्वाइकल है वो आपको नहीं होगा। तो आई होप आप सब करोगे और स्वस्थ रहोगे। ओके, थैंक यू सो मच, डू एंजॉय एंड आप सब्सक्राइब मेरा चैनल भी करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।